हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। हमने 12th आरबीएससी का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसके वीडियोस आपको इस लिंक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आज जो नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उस नया चैप्टर का नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलन, जिसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, या इसको बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। अब ये क्या होता है? हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, जहां पर हमने एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ी थी त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसके आगे का ही चैप्टर है ये, ध्यान रखना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और प्रतिलोम निकालना हमने एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर भी सीखा था कि प्रतिलोम फलन कैसे निकालेंगे। तो इनसे मिला जुला, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम फलन, इन दोनों का मिला जुला रूप ही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन है वो कितने प्रकार के होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया और कोसेक थीटा, ये 6 प्रकार के क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो इनके प्रतिलोम फलन क्या होंगे? तो इनके प्रतिलोम फलन को हम बोलेंगे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स बोलेंगे। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं। देखो कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये है त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है। क्लियर? जो एक संख्या प्रदान करते हैं, एक संख्या मान प्रदान करते हैं, यानी कि साइन के अंदर मैंने कुछ मान लिखा, जैसे साइन के अंदर मैंने लिख दिया π/6, यानी साइन 30 डिग्री लिख दिया, तो उत्तर कितना आया? 1/2। और 1/2 क्या है? अपने आप में एक संख्या है। क्लियर? आप 10 के अंदर रख दो, जैसे 10 π/4, यानी 10 45 रखो, तो 10 45 का मान 1 आया। यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन में हम थीटा रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक संख्या प्रदान या संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्रदान करते हैं। क्लियर? तो यही चीज लिखा है मैंने कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है जो एक संख्या प्रदान करते हैं। तो इनके प्रतिलोम वर्तीय फलन, तो इनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वर्तीय फलन क्या होंगे? कर्म से साइन थीटा का आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कोस थीटा का कोस इनवर्स एक्स, टेन थीटा का टेन इनवर्स एक्स, कोट का कोट इनवर्स एक्स, सेक का सेक इनवर्स एक्स और कोसेक का कोसेक इनवर्स होंगे, जो क्या प्रदान करेंगे? जो थीटा प्रदान करेंगे, यानी कोण प्रदान करेंगे। यानी कि त्रिकोणमितीय फलन तो हमें संख्या प्रदान करती है, जबकि ये जो इनवर्स वाले फंक्शन है यानी प्रतिलोम वाले फलन है वो क्या प्रदान करेंगे? कोण प्रदान करेंगे। कैसे? तो इसको एक बार देखते हैं। देखो कि यदि मान लो साइन थीटा ये मैंने कोई लिया है जिसका मान है x, क्या है? मान x है, यानी ये त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है? ये त्रिकोणमितीय फलन है, जिसने हमें रिजल्ट क्या दिया है? एक संख्या प्रदान की है, जो एक संख्या प्रदान कर रहा है परिभाषा के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब मैं इसका इनवर्स निकालना चाहता हूं। जैसे हमने इनवर्स निकाला था, fx बराबर y माना था, तो हमने क्या किया था? x बराबर f इनवर्स y, यानी उसका प्रतिलोम। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा x। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहां से क्या हुआ कि साइन इनवर्स x जो क्या कहलाया? जो कहलाया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसने क्या दे दिया उत्तर? रिजल्ट क्या दे दिया? थीटा दे दिया। थीटा का मतलब कोण दे दिया। यानी कि यहां से जो था वो था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसने रिजल्ट क्या दिया? जिसने रिजल्ट दे दिया कोण। जिसने रिजल्ट क्या दिया है? कोण दिया है, ध्यान रखना है। तो यहां से पता चला कि त्रिकोणमितीय फलन जो भी है वो हमेशा एक संख्या प्रदान करेंगे, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो क्या प्रदान करेंगे? कोण प्रदान करेंगे। मतलब ये हुआ कि कोण का मतलब वो रेडियन में हमें प्राप्त करेंगे या डिग्री के अंदर प्रदान करेंगे। ठीक है ना? तो उत्तर जो भी आएगा
इनवर्स वाले फंक्शन का, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो भी उत्तर आएगा वो एक कोण ही प्राप्त होगा, रेडियन के अंदर कोण ही प्राप्त होना चाहिए या कोण प्रदान होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसको बोलने का तरीका क्या हुआ, इसको बोला जाता, देखो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स, ये जो ऊपर है ना -1 लिखा हुआ, ये ही बताता है इसके संकेत के बारे में कि ये यहाँ पर जो साइन है उसका इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम निकाला गया है। जहां पर ऊपर -1 लिखा हुआ रहेगा, जैसे साइन के ऊपर कोस, टेन के ऊपर -1 जो लिखा हुआ, जो क्या बता रहा है, हमें प्रतिलोम के बारे में जानकारी दे रहा है। क्लियर है ना, इसको क्या बोला गया, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स बोला जाएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स को ये भी लिखा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जब हम देखते हैं तो ये भी लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स को हम ये बोल सकते हैं ए आर सी साइन एक्स, ठीक है ना, आर्क साइन एक्स, ये भी इसका मतलब हुआ कि ये लिखो चाहे ए आर सी साइन एक्स लिखो बराबर है, लेकिन हम यूज ये करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये भी इसके अंदर आता है, यानी ए आर सी साइन एक्स, आर्क साइन एक्स का मतलब ही होता है साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखते हैं कि कुछ के कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो ये घात -1 है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर घात ये माइनस की एक घात नहीं है, ये केवल एज एक संकेत है और कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, एक संकेत है, ध्यान रखना। संकेत मतलब दर्शाने का तरीका, प्रतिलोम को दर्शाने का तरीका है, यानी कि साइन इनवर्स कोस टेन कोट सेक, इनके जो ऊपर लगाए -1 लिखा हुआ है, वो केवल और केवल ये संकेत बताता है कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके प्रतिलोम निकाले गए हैं, बस, ठीक है। तो समझते हैं, देखो यदि ऐसा आता है साइन एक्स की घात मान लो -1 आती है, ठीक है, तो फिर ये घात कितनी है इसकी, साइन एक्स की घात -1 है, तो फिर हम इसको ये लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। अभी यहां पर घात -1 है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स आया है ये बराबर नहीं है किसके, साइन एक्स की घात -1 के। क्लियर है कि जो साइन इनवर्स निकालते हैं वो इसके बराबर नहीं है। देखो कि यहां पर तो साइन की घात -1 है, जबकि ये साइन इनवर्स है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो त्रिकोण प्रतिलोम फलन को बता रहा है, जबकि ये त्रिकोणमितीय फलन की घात कितनी बता रहा है, -1 बता रहा है, तो आपस में बराबर नहीं है, ये ध्यान रखने वाली जरूरी बात है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमने देख लिया कि 6 त्रिकोणमितीय फलन थे, जिसके हमने 6 प्रतिलोम फलन ज्ञात कर लिए कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। लेकिन अब आप संयुक्त फलन के अंदर जाओ, वहां पर मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, प्रतिलोम फलन निकालना, जहां पर मैंने एक कंडीशन लिखाई थी, आपको पता हो क्या लिखाया था कि प्रतिलोम फलन तो हम उसी का ज्ञात कर पाएंगे जो दिया गया फलन कैसा हो, एक एक ही आच्छादक हो। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए क्या शर्त है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, ठीक है ना, नोट करके लिख देंगे, हम जानते हैं कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए दिया गया फलन कैसा हो, एक एक ही आच्छादक हो। ठीक है, यदि f एक एक ही आच्छादक होगा तो f इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, ये शर्त हमने लिखी थी संयुक्त फलन के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर पढ़ा था कि हम जानते प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए दिया गया फलन कैसा हो, एक एक ही आच्छादक हो, यानी f यदि एक एक ही आच्छादक हो
यहाँ एक एक आच्छादक है तो ये एफ इनवर्स विद्यमान होगा। अब बात आती है कि हमने वहां पर यह भी बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, तो उनके त्रिकोणमिति उनके प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होंगे। क्लियर है? तो फिर ये कैसे विद्यमान हो गई? जब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय फलन थे, ठीक है, जहां पर मान रिपीट होते थे जीरो पर, जैसे मान लो अभी बात बताता हूं, साइन जीरो पर भी जीरो हो रहा है और साइन टू पाई का मतलब 360 डिग्री पर जीरो हो रहा है, तो फिर जीरो पर भी जीरो, टू पाई पर जीरो, यानी कि भिन्न भिन्न अवयव का समान प्रतिबिंब हो गया। समान प्रतिबिंब हो गया तो फलन तो एक ही रहा ही नहीं, एक ही रहा ही नहीं, तो एक के आच्छादक भी नहीं रहा, तो फिर साइन का साइन इनवर्स कैसे आ गया? या फिर कॉस के लिए में हमने एग्जांपल लिया था, तो फिर इनके त्रिकोणमितीय फलन, इन त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन ज्ञात कैसे हो गए? क्लियर? ये कंफ्यूजन है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, या फिर इनके त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन हम कैसे लेके आए? कोई ना कोई कंडीशन हुई होगी तभी तो ज्ञात हुए होंगे। क्या कंडीशन हुई होगी? ये कंडीशन हुई होगी कि यदि हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो उस फलन का क्या होना जरूरी है? एक एक आच्छादक होना जरूरी है। यदि एक एक आच्छादक है फलन तो भी प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दिए गए फलन है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके जो प्रांत और जो से प्रांत होते हैं, प्रांत और या परिसर होते हैं, इनको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये फलन क्या बन जाए? ये फलन बन जाए एक एक आच्छादक फलन, तो फिर हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार इसको यहां तक लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला ग्राफ, एक तरफ तो मैंने लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, एक तरफ लिखा त्रिकोणमितीय फलन और दूसरी तरफ लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ताकि हमें दोनों का क्लियर हो जाए। त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ क्या होंगे, उनके प्रांत परिसर क्या होंगे, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो निकाल रहे हैं उनके प्रांत और परिसर क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बनाया मैंने y बराबर साइन एक्स एंड y बराबर साइन थीटा वाला त्रिकोणमितीय फलन है, जिसका हमने प्रांत पढ़ा था। ये आपके 11वीं क्लास के अंदर पूरा बता रखा है ग्राफ के बारे में, ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक थीटा, इनके ग्राफ जितने भी है एक बार उनको वापस रिवाइज भी करवा रहा हूं, और साथ में हम ये देख रहे हैं कि इनसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ कैसे बनेंगे या कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं पहले में कि y बराबर साइन एक्स, जिसका प्रांत क्या होता था, x बिलोंग्स टू r, यानी x r से रिलेटेड, r क्या होता है, माइनस अनंत से अनंत के बीच में जो संख्याएं होती है, सभी प्रकार की संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ध्यान रखना सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं वो है, यानी x बिलोंग्स टू r। तो हमने x वाला, ये रहा x अक्ष, इस x अक्ष पर हमने वास्तविक संख्या ले ली, ठीक है ना, वास्तविक संख्या 0 पाई बाई 2, क्योंकि पाई अपना में रेडियन जो एक संख्या ही होती है, पाई का मान जैसे 3.14, जो आपके जब 2 का भाग दोगे तो एक संख्या प्राप्त होगी, तो 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, इस प्रकार से। और परिसर, इस ग्राफ का परिसर -1 से 1, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता ही है इसके बारे में, जहां पर आपने देखा होगा 0 पर 0, पाई बाई 2 पर 1 होता है, पाई पर फिर से 0, 3 पाई बाई 2 पर -1 होता है, 2 पाई पर 0, सेम इसी प्रकार से पीछे की तरफ चलेंगे तो -पाई बाई 2 पर -1, माइनस पाई पर 0, -3 पाई बाई 2 पर वापिस 1 हो जाएगा और -2 पाई पर 0 हो जाएगा। ये ग्राफ आगे भी चलेगा पीछे भी चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो ग्राफ बनाया है क्या इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, और प्रतिलोम के लिए आपने ये भी देखा होगा कि फलन का क्या होना जरूरी है, एक एक ही आच्छादक होना जरूरी है। अभी तो ये फलन एक एक ही आच्छादक है ही नहीं, कैसे पता चला ये एक एक ही आच्छादक नहीं है? आप यहां पर ग्राफ के ऊपर देखो, मैंने एक एक की ज्ञात करने का तरीका बताया था ग्राफ के हिसाब से, कि आपको क्या करना है कि x अक्ष के समांतर, समझना, x अक्ष के यहां पर समांतर आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, x अक्ष के समांतर, मैंने एक चीज बताया, फलन ज्ञात करना है तो x अक्ष के लंबवत लाइन खींचो, यदि वो ग्राफ को 2 बिंदु पर काटे, एक से अधिक बिंदु पर काटे तो वो फलन ही नहीं है। इसी प्रकार एक एक के लिए मैंने बताया कि किसके समांतर, x अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत, x अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत लाइन खींच के देखो, क्या ये 2 बिंदु पर काट रही है ग्राफ को, तो फिर एक ही है ही नहीं, एक से अधिक बिंदु पर काटती है। तो अभी यहां से देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर अलग अलग बिंदुओं पर देख करते देखो, क्या पता चल रहा है कि ये x अक्ष के समांतर खींची गई लाइन इस ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटी, तो ये एक ही तो है ही नहीं, तो फिर प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? तो क्या करें कि इसके जो प्रांत और जो परिसर है
उनको एडजस्ट करें। कैसे एडजस्ट करें, ठीक है, देखते हैं। देखो, तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्लियर। यहां इसको रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक एक ही बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आच्छादक होगा, ठीक है। y बराबर साइन एक्स एक एक के आच्छादक होगा, इसको एफ एक्स ही ले लो, कोई दिक्कत है नहीं। साइन एक्स एक एक के आच्छादक होगा यदि, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर दूं, इसको एक एक ही बनाना है, एक एक के आच्छादक बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, यदि मैं इसका प्रांत एडजस्ट कर दूं और परिसर को वही रखूं, केवल प्रांत को एडजस्ट करो, परिसर तो -1 से 1 के मध्य आना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो समझना आप इसे। इसको आपको क्या करना है कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक वाला, ये वाला, ये जो है इस प्रकार का, तो -π/2 से π/2, यदि मैं इसका प्रांत ले लूं, क्या ले लूं? -π/2 से π/2 इसका मैं प्रांत ले लेता हूं, यानी इसका प्रांत हो गया -π/2 से प्लस के π/2। यदि ये फलन जो f x sin x है, यदि इसका प्रांत -π/2 से π/2 ले लूं, और इसके अंदर फिर परिसर क्या आ रहा है? देखो, -1 से 1 ही आ रहा है, सीधी सी बात है, परिसर वही रखना है, क्लियर है। यानी कि जो साइन एक्स का है, जैसे मिनिमम मान और मैक्सिमम मान, वो तो वही रखना है, लेकिन आपको बस प्रांत के अंदर ही कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ेगा, ताकि फिर वो क्या बन जाएगा? एक एक ही बन जाएगा, क्योंकि परिसर इज इक्वल टू से प्रांत तो ही आच्छादक होता है, आपको पता है, परिसर इज इक्वल टू से प्रांत, तो परिसर को वही रखो ताकि वो से प्रांत के इक्वल रहे। तो यहां पर -π/2 से π/2, और यहां पर क्या हो जाएगा? -1 से 1 हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। तो ये f का क्या हो गया? ये किसके लिए एक एक के आच्छादक होगा, तो ये प्रांत तो ये बन गया और परिसर ये बन गया। चाहे परिसर कहो चाहे से प्रांत कहो, बराबर ही बात है। यहां पर परिसर कहो चाहे इसका से प्रांत भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्रांत ये बन गया, परिसर ये बन गया इसका, -π/2 से π/2, -1 से 1। तो अब यहां पर कंडीशन, अब आप देखो, चेक करते हैं, देखो कि हमने यहां पर जो ग्राफ है वो इसको इतना सा ही माना, तो इधर वाला हिस्सा और -π/2 से इधर वाला हिस्सा ये छोड़ दो, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, ये वाला शेप, ठीक है, जिसमें इसका प्रांत हो गया -π/2 से π/2 और -1 से 1, क्योंकि -1 से 1 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा, देखो इतने से पोर्शन के अंदर इंक्लूड हो रहा, -1 मिनिमम मान भी बन रहा है और +1 मैक्सिमम मान भी बन रहा है। तो ये था इसका ग्राफ इतना सा, कब? जब हमें इसे एक एक के आच्छादक बनाना है, यानी कि इस y बराबर sin x को एक एक के आच्छादक बनाना है, तो ग्राफ कुछ इतना सा ही प्राप्त होगा। अब देखो, क्या इतना से ग्राफ के अंदर ये वाला जो ग्राफ बना, केवल इतना सा हिस्सा, क्या ये वाला हिस्सा एक एक के आच्छादक है? तो कैसे पता चलेगा एक एक के लिए? वही बात है कि एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींच के देखो, केवल इतने से ग्राफ के लिए, तो केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यदि मैं एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचूं यहां से, तो देखो ये तो हिस्सा हमने छोड़ दिया आगे वाला, तो ये वाला हिस्सा ही रखा हमने, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये वाला है एक एक ही फलन। दूसरा, हमने परिसर को वही रखा, परिसर इज इक्वल टू से प्रांत, ये तो ये एक एक ही आच्छादक हो गया, क्लियर। अब इतने से हिस्से का हमें प्रतिलोम फलन बनाना है या उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो, अब इसका प्रांत और परिसर क्या होगा, समझना। इसका प्रांत और परिसर यदि मैं इतने से हिस्सा का ग्राफ बनाऊं, तो देख, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। आपको पता है कि जो प्रतिलोम फलन निकालते हैं वो क्या होता है? दिए गए फलन का उनको उल्टा करने से ही नहीं, ये a से b में परिभाषित है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा? इसके लिए f इनवर्स क्या हो जाएगा? देखो समझना, ये जो f इनवर्स निकालेंगे तो इसके लिए f इनवर्स हो जाएगा b से a, यानी -1 से 1, और यहां हो जाएगा -π/2 से +π/2। समझना आप, इसके अंदर f इनवर्स निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, उल्टा हो जाएगा,
-1 से 1 से लेकर के -π/2 से π/2, यानी a की जगह b की जगह, तो क्या पता चला, x की जगह y और y की जगह x। क्लियर, x की जगह y और y की जगह x, ये हुआ इसके अंदर। तो यहां से -1 और 1 ये x अक्ष पर रखे जाएंगे, और -π/2 से π/2 प्लस के π/2 ये कहां पर रखे जाएंगे, y अक्ष पर रखे जाएंगे। तो समझना, -1 तो रख दिया मैंने यहां पर, और सॉरी प्लस का 1 रख दिया यहां पर, और माइनस का 1 रख दिया यहां पर, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा π/2, और यहां पर ले लो माइनस का π/2, माइनस का π/2, ठीक है। अब आप रखते चलो मान, देखो कि साइन -π/2 रखूंगा, साइन के ऊपर यदि -π/2 रखा तो माइनस का 1 आया, क्या आया, माइनस का 1 आया। यदि मैं साइन इनवर्स में माइनस का 1 रखूंगा तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का π/2, यानी कि यहां पर बिंदु प्राप्त होगा हमें कुछ इस प्रकार से। यहां पर मैं इस प्रकार से एक लाइन खींच देता हूं, जो हमें बता रही है π/2 वाली लाइन, और ये -π/2 वाली लाइन, ठीक है। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब देखिए कि -1 पर क्या उत्तर आ रहा है, माइनस के π/2, -1 पर आ रहा है माइनस के π/2। देखो कि यहां पर -1 था तो माइनस के π/2 आया, प्लस के 1 पर प्लस के π/2, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा इसका। ये किसका आया, साइन इनवर्स का। अब ये आया कैसे, किसी को डाउट होगा कि सर इसका ग्राफ ये ऐसे कैसे बना दिया, या कैसे प्राप्त हो गया, तो मैं देखो समझा देता हूं आपको एक बार फिर से। करना क्या है आपको कि ये जो ग्राफ है इसको आपको रोटेट करना। रोटेट करना का मतलब हुआ कि जो x था उसको y की जगह, जो y था उसको x की जगह पुटअप कर देना। समझो कि ये ग्राफ है इसके अंदर। अब मैं यदि मैं इसको ऐसा कर दूं, समझना कि मैंने इसको इस प्रकार से कर दिया, इसको ऐसे, ठीक है। तो देखो कि इस ग्राफ को मैंने ऐसा कर दिया, इसको x यहां भेजा, तो x भेजने से y इधर आ गया, y डैश इधर आ गया, और नीचे x डैश आ गया। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहा। देखो ग्राफ कुछ इस प्रकार से कि यहां पर ये ऐसा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहा। अब बात आती है, लेकिन रिजल्ट क्या है कि यहां पर y डैश को इधर, y को इधर, तो यदि मैं इसको फिर से घुमा के देखूं, फिर से घुमा के देखूं, देखो तो y को इधर, y डैश को इधर, x ये रहा, x डैश ये रहा, तो ये ग्राफ देखो कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा। देखो ये इस प्रकार से घूम रहा है, देखो समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि सर फिर यहां पर ये x लिखा या y लिखा, जबकि यहां पर तो ऐसा लिखा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जब आपने देखा होगा जब हम प्रतिलोम निकालते हैं लास्ट में जाकर के वहां पर जी इनवर्स y बराबर जो भी वैल्यू होती है उस y की जगह हम x लिखते हैं, और उसको ग्राफ उसका हम समीकरण बना देते हैं, यानी x जगह y की जगह x लिख करके हम उसका समीकरण बना देते हैं। तो ग्राफ तो ये बना, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, x जगह देखो तो लास्ट में हम y की जगह क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो फिर ये x डैश, फिर ये क्या हो जाएगा y, फिर ये क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। तो ये था ग्राफ इसका। क्लियर है ना कि ये बना कैसे, तो एक बार फिर से देख लो कि इसी को हमने रोटेट किया है, x जगह y की जगह x, यानी रोटेट किया, ऐसे घुमाया, यानी ये रोटेट किया, रोटेट करने से क्या हुआ कि ये ऐसा आ गया, यानी y इधर चला गया, ठीक है, और जो y डैश है वो इधर आ जाएगा, x डैश है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहा। लेकिन हमें जो डैश वाली भाग होती है, जो ऋणात्मक वाला भाग होता है वो इधर आना चाहिए था। तो हमने क्या कि इसको ऐसे रोटेट कर दिया, देखो इसको पकड़ के इस प्रकार से रोटेट करवाया। समझना कि इसको पकड़ा, ऐसे रोटेट करवाया, ठीक है। मान लो ये यहां पर है, तो इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये वाला हिस्सा इधर की तरफ चला जाएगा, और ये वाला हिस्सा इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। और यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये लाइन खींच दी जो π/2 वाली लाइन थी, और ये -π/2 वाली लाइन थी, और ये कहां पर आया था, 1 पर आया था, ये -1 पर आया था। तो ये इसका ग्राफ बना है। क्लियर हुआ कि ग्राफ कैसे आया। अब बात आती है कि इसका फिर y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या रहा, या मुख्य जो है परिसर क्या रहा। तो प्रांत की बात करें तो -1 से 1 तो हो गया इसका प्रांत, y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या हो जाएगा, -1 से 1।
ठीक है। और मुख्य मान इसका प्रांत हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू प्रांत जो x है वो आ जाएगा -1 से लेकर के +1, ठीक है। और इसका मुख्य मान क्या बनेगा, देखो मुख्य मान का मतलब कि इसका रिजल्ट कितना आया, इसका रिजल्ट आया देखो -π/2 से π/2 के बीच में। जो मुख्य मान होता है वो y से रिलेटेड होता है, यानी y बिलोंग्स टू -π/2 से प्लस के π/2 इसका रिजल्ट मिल गया, ये इसका मुख्य मान प्राप्त हो गया है। क्लियर हुआ होगा, एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हमने त्रिकोणमितीय फलन है उनके ग्राफ और वो एक एक के आसादक कैसे परिभाषित होते हैं, उनके प्रांत कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखा है। साथ में इनके त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात किए थे। अगले वीडियो के अंदर हम आगे के जो फलन है त्रिकोणमितीय उनके ग्राफ देखेंगे और आगे के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले पढ़ेंगे। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।